नवीद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जारी एक और बड़े बहरान की। ये बहरान हरगिज़ नया नहीं है, लेकिन ये कई मामलात को अपनी लपेट में ले रहा है। नादरीन, ये तो आप जानते हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट को नाफिज करने का फ़ैसला जब किया गया तो इसके लिए 90% किरदार जजों के ज़रिए अदा करवाया गया और ये मामला आगे बढ़ता चला गया। फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारग हो गई तो उस दौरान भी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें होती रहीं, जैसे आइन रीराइट किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उसी बेंच में बैठे हुए जज साहिबान कह रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई को गैर मामूली रिलीफ दिया गया और तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बाद में हमें बताया गया कि जी चूंकि जनरल बाजवा तो सी चाहते थे तो इसलिए 26 नवंबर 2022 तक यह हुकूमत काम ही नहीं कर पा रही थी। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि अदालतों से गैर मामूली रिलीफ पीटीआई को मिल रहा है और उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। इसके बाद एक और बहुत खौफनाक ट्रेंड सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे मुकदमात एक मखसूस बेंच को दिए जाने लगे जिनको हम ख्याल बेंच कहा जाता है। ये बात इस हद तक आगे बढ़ी कि वकला बरादरी ने और सिविल सोसाइटी ने इस पर एतराज़ात किए कि बाकी जो 17 जज यहाँ बैठे हुए हैं, 17 जजों में से बाकी साहिबान हैं, उनका यहाँ क्या किरदार है। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखे तो इससे इदारे के अंदर इख्तलाफात की बात भी सामने आ गई। अब सूरत हाल ये है कि बहुत अजीबोगरीब मामला हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ी, केयर टेकर हुकूमत बन गई। पीएसपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस अफसर को, जो करप्ट भी हैं, उनको तब्दील कर दिया गया था और यह वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठता है उन्हीं हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल, फिर उसमें एक तीसरे हम ख्याल जज को शामिल किया जाता है और वो कहता है कि आप बहाल हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर रहा है जो उसका इख्तियार ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह तासुर आम हो गया कि चीफ जस्टिस एक हम ख्याल जो उनका बेंच है उनके ज़रिए सारे काम कराते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें एक फादल जज साहब साबिक़ वज़ीर आला चौधरी पुरैला से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतहाई काबिल एतराज़ मामला है, इंतहाई काबिल एतराज़। और उसमें बात क्या हो रही है, उससे पहले जो वीडियोज़ आएंगे, उस ऑडियोज़ आएंगे, उसमें क्या बात हो रही है, बेंच फिक्सिंग की। ये बहुत बड़ा जुर्म है सिविलाइज माशरों के अंदर। तो को ये की जा रही थी कि इस ऑडियो के आने के बाद जज साहब अपने आप को उस बेंच से अलग कर लेंगे जो सीसीपीयू के मतलब साबिक़ सीसीपीयू के मतलब केस सुन रहा है। वो इत्मीनान से वहां बैठे रहे और उस बेंच के में मौजूद एक मेंबर ने बाकायदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरजनश की, आप अंदाजा लगाएं। और उसके बाद हमें पता चला कि वही जज साहब जिनकी ऑडियो लीक हो चुकी है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते में हैं, ज़ाहिर उसकी तहकीकात होंगी, वो जज साहब अब एक और लेटर लिखा उन्होंने चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस साहब ने 2 और अपने साथी जजों को साथ लेकर बेंच बना दिया जिसमें पूरे पंजाब में किए जाने तबादलों पर गौर होगा। भी आपका क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने संभालना है तबादलों का मामला। सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान की दुनिया की बदतरीन रैंकिंग में है, 130 तो आता है नंबर, लेकिन बहुत नीचे है। आप अपना काम नहीं कर सकते। यही जज साहबान से सारे के सारे जब पंजाब के अंदर थोक के हिसाब से तबादले हो रहे थे, आईजी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, डीसीओ, डीपीओ, म्यूजिकल चेयर लगी हुई थी, पैसे लेके तबादले हो रहे थे और जुबान सदे आम पर था, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हर तरह के स्कैंडल आए, कोई पूछने वाला नहीं था। बीआरटी को कितनी देर दबाया गया, फॉरेन फंडिंग केस को कितनी देर दबाया गया। तो ये एक अजीबोगरीब मामला जो है अब ये एक आतिशफशां की सूरत इख्तियार कर रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसले आना शुरू हुए उस पर तनकीद शुरू हो गई। उसमें एक दमाद साहब का जिक्र भी आया, दुरुस्त आया। दमाद साहब अब खुद भी एक केस में मतलूब है। अब मामला यह है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर नॉर्मल प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं रहता। अब सियासतदानों की जुबानें भी खुल रही हैं, अब मीडिया भी चीख रहा है, अब सिविल सोसाइटी भी कह रही है कि जज साहबान आपका ये काम नहीं है, आप खुदा के लिए अपने काम से काम रखें। पहले ही जो अदालती सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डाउन करके बैठी हुई है। हमें एक बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा से अंदाजा दूँ कि साकिब निसार जो एक अदालती तहरीक का मुतनाज़िरा तरीन किरदार बन चुके हैं, सारे 10, उनसे आगे शायद को और भी बन जाए, उनके मिसकंडक्ट के हवाले से केस आया है तो उसका एक बेंच बना दिया चीफ जस्टिस ने। और उसमें शामिल कौन है?
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन उसके सरबराह हैं और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी। आप अंदाजा लगा लें कि केस जो हैं उसके जो बेंचेस हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, इसका नतीजा क्या आएगा। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि तनकीद नहीं रुकेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पहले ही तनकीद की जद में है, खुद बरादर जज जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। मसले का हमने हल निकालना है। मैंने आज एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन से बात सुनी, वो कह रहे थे कि मुमकिन है कि इस मसले का हल निकालने के लिए कुछ एमरजेंसी टाइप चीज़ लानी पड़े और जज फारग करना पड़े। ये नहीं होना चाहिए। हम मुखालफत करते हैं गैर इक़दाम की, आइन के अंदर रास्ता निकाला जाए। रास्ता मौजूद है। सबसे पहले तो ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नज़दीक और वकला की गालिब अक्सरियत के नज़दीक हम ख्याल जज मुतनाज़ हो चुके हैं। अब हमने अगर इलेक्शन में भी जाना है, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसमें क्या करेंगे हम जब तक तो कोई फैसला ना आ जाए। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन में होना है आइन के मुताबिक, जनरल इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। मौजूदा जज साहिबान की मौजूदगी के अंदर जो इस हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना जी। ये वही जज साहिबान हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनते उनको बुलाकर कहा आप FIA में तबादले नहीं कर सकते। पहले अपने एक जज से खत लिखवाया और बाद में ये कह दिया, तो हुकूमत तो वहीं ख़त्म हो गई। जगह जगह मुख्तलिफ मामला की इन्होंने, ये वो जज साहिबान हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप आएँ और इस्लामाबाद में धरना दें, धरना दिलवा दिया उनसे, तो हुकूमत तो ख़त्म हो गई। फिर जनरल बाजवा की अपनी सियासत थी, फैज़ की अपनी सियासत थी, उनके बाकियात यहाँ मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट 20 साल का था, वो 2.5-3 साल में रुक गया, लेकिन हर बंदे के अपने अपने मफादात जुड़े हुए हैं। हमने आइन को भी बचाना है, सिस्टम को भी बचाना है। तो मैं यहाँ एक बड़ी आज़ाना गुजारिश करूँगा कि हमें आइन के अंदर रहना चाहिए। अगर हमने 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारी ऑब्लिगेशन भी है, मासवाए इसके कि कोई इससे बड़ा वाक़या ना रूनमा हो जाए, तो उसमें बहुत बेहतर होगा कि वो तमाम जज साहिबान जिन पर पाकिस्तान की सियासी जमातें, वकला की गालिब अक्सरियत अदम एतमाद कर चुकी है, जिन पर उनके साथी जज अदम एतमाद कर चुके हैं, वो छुट्टी पर चले जाएं। उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे तो बहुत बड़ा फसाद क्रिएट होगा। रेफरेंस भी भेजे जाने चाहिए, ये हो नहीं सकता। कम से कम जिन जज साहब की ऑडियो आ चुकी है उनको तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और वो तो खैर उनसे तो इस्तीफे का मुतालबा ही है। लेकिन बाकी जितने भी अहबाब हैं, जज साहिबान हैं मोअज़्ज़ज़, जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि वो हम ख्याल बेंच में शामिल हैं, आइन वो रीराइट कर चुके हैं, रेफरेंस उनके खिलाफ भी जाने चाहिए। लेकिन जब तक पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन नहीं होते, एक तो ये हुकूमत के हवाले से जो मुकदमात हैं, सियासी जमातों के हवाले से मुकदमात हैं, उनसे खुद को अलग कर लें, बहुत अच्छा जैसे जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक ये इंतखाबी अमल पहला मुकम्मल ना हो जाए, ये सब साहिबान छुट्टी पर चले जाएं। बसूरत दीगर अगर किसी ने जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की तो उसका मतलब यह है ताकत का इस्तेमाल। फिर जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो गालिब आ जाएगा, और ताकत किसके पास होती है ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।